और जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करते हैं जी आप ठीक होंगे। नए दिन के साथ नई वीडियो और नई वीडियो के साथ नई मुलाकात। आज ना जनाब, हम सुबह से एक बड़े ही मेगा किस्म के प्रोजेक्ट पे जी लगे हुए भी हैं और फंसे हुए भी हैं। तो वो प्रोजेक्ट कुछ ऐसा है कि उसकी ना तो समझ हमें आ रही है, ना हमारे नेबर्स को आ रही है। और हमने आज तकरीबन सुबह से ही कोशिश की है उस प्रोजेक्ट को थोड़ा समझने की, लेकिन कोई ना समझ से मामलात जो है ना वो बाहर हैं। तो जी ये मामलात कुछ ऐसे हैं कि ये आप मेरी बैक साइड के ऊपर जो देख रहे हैं, ये बेसिकली सारी गैराजेस की लाइन है। तो हमारे पास, क्योंकि हमारी स्ट्रीट का पहला घर है, तो डेफिनेटली फिर पहले गैराज हमारे ही हैं और बाकी फिर आगे सीरीज़ में शुरू होता है। तो ये समझ नहीं आ रही है कि गैराजेस के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ से आ रही है। तो ये जनाब एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एक हमारा टॉपिक आज सुबह से छिड़ा हुआ है। और इसकी ना तो समझ हमें आ रही है, ना हमारे नेबर्स को आ रही है। और हमने जनाब तकरीबन आधा दिन उस चीज़ के ऊपर तोड़ ताड़ के ज़ाया कर के इसी डिसीजन पे पहुँचे कि जी इसको अब हम सुकून से बैठ के देखेंगे, क्योंकि ये हमारी समझ से थोड़ा सा बाहर है। तो हो सकता है कि हमें इसके ऊपर कोई प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़े, मतलब किसी प्रोफेशनल बंदे को बुलाना पड़े और फिर देखना पड़े कि क्या मामलात हैं। और ऐसे मामलात जनाब ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कुछ मसला मसाइल होता है किसी भी गैरेज में, तो पता हो कि उसकी मास्टर जो एक्सेस है बिजली की वो किधर है, ताकि वो फ़ौरन बंद हो सके। बेसिकली उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पता तो लगे कि ठीक है, हर घर की अपनी इलेक्ट्रिसिटी है और अपना सारा मामलात है, बट इसकी जो ये जो पूरी लाइन है, क्योंकि लोगों की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, लोगों के स्कूटर्स वगैरह चार्ज होते हैं, लोगों के स्कूटर्स हैं, लोगों की चीज़ें हैं, टायर हैं और बड़ी सारी चीज़ें हैं। तो खुदा न खास्ता अगर कोई 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 मसला मसाइल होता है, तो उस केस में फिर सारी बिजली एक ही उस चीज़ से बंद करने की एक्सेस किधर है। तो जी आज हम सुबह से इस चक्कर में लगे हुए हैं। मौसम की अगर बात करें तो जी मौसम आज ठीक है। सुबह के टाइम धूप थी, अब वापस बादल है। तो हो सकता है कि शाम के टाइम जो है हमारे पास मौसम और ठंडा हो जाए। हाइलाइट्स पे जाने से पहले जनाब, अगर तो आप हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको और जी जनाब वेलकम, और अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आपको भी जी वेलकम। मेरा नाम है मुश्तबा एक गेमे भाई, और मैं डेली लाइफ के ऊपर डेली रॉ एंड अनसेंसर्ड नॉन क्लिक बेट वीडियोज़ बनाता हूँ जी। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो हमें सब्सक्राइब करें और हमारी गेमिंग कम्युनिटी का पार्ट बने। तो जनाब ये तो बात होगी छोटी सी वो, और अब चलते हैं हाइलाइट्स के ऊपर। तो हाइलाइट्स में जनाब सबसे पहले हम जर्मनी की कुछ हाइलाइट्स से स्टार्ट करते हैं। तो कल जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था कि जर्मनी में नेक्स्ट वीक में कुछ स्ट्राइक्स आ रही हैं, तो उसमें सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्राइक है जी वो है म्यूनिक और न्यूरमबर्ग के अंदर वेडनेसडे 11 फरवरी 11 फरवरी को जी स्ट्राइक कॉल की हुई है ट्रेड यूनियन वर्डी ने। ये बेसिकली एक प्रेशर बिल्ड करने की एक स्ट्रेटजी है जी निगोसिएशंस वाले फेज़ में जाने से पहले। तो उसके अंदर बेसिकली म्यूनिक की जो एमफाओगे है जिसको एमवीजी कहते हैं जी, ऊ बान ट्राम्स और सिटी बसेस, और नुरम्बर्ग की जो लोकल ट्रांसपोर्ट होगी ये इफ़ेक्ट होंगी। इसमें जो इफ़ेक्ट नहीं होगा जी वो डोइचे बान और डोइचे डोइचे बान ऑपरेटेड जो सारे सेटअप है जी वो इसके अंदर इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये तो होगी पहली हाईलाइट। दूसरी हाईलाइट है जी हैम्बुर्ग एयरपोर्ट, जो कि बड़ा एक इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है जी। हैम्बर्ग एयरपोर्ट जो है वो 2 दिन की स्ट्राइक उसके ऊपर प्लान हुई हुई है, मंडे एंड ट्यूसडे 9 और 10 फरवरी 9 एंड 10 फरवरी को। उसके अंदर जी बेसिकली मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज और ओवरऑल ऑपरेशन उसके अंदर इफेक्ट होंगे। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं हैम्बर्ग एयरपोर्ट से ट्रैवल करने का नेक्स्ट वीक, तो मेरा सजेशन आपको ये होगा कि बड़ा क्लोजली अपनी फ़्लाइट्स को और अपनी सारी चीज़ों को आप देखें और उसके बाद आगे ये जो मामला है ना वो प्लान आउट करें। अच्छा, ये तो इंपॉर्टेंट बात होगी। इसके बाद जी म्यूनिक में कुछ हॉस्पिटल्स हैं, उसके कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं। वो बेसिकली मंडे और ट्यूसडे के आसपास, मतलब 9 एंड 10 फरवरी के आसपास वो जनाब अली मामलात होंगे। तो जो लोग हमारे म्यूनिक, मतलब जो गेमिंग कम्युनिटी के लोग हमारे म्यूनिक या न्यूरमबर्ग में, तो भाईजान भाई ने आपको थोड़ा सा पहले इन्फॉर्म कर दिया अपने मामलात को अगले हफ्ते में थोड़ा सा अकॉर्डिंगली उस हिसाब से भाईजान प्लान कर लें, और हैम्बर्ग वाली गेमिंग कम्युनिटी वाले लोग भी। अच्छा, अब अगर हम बात करें जी ओवरऑल हाइलाइट्स की, तो उसमें सबसे पहले जो इंतहाई सैड हाइलाइट है जी वो इस्लामाबाद से। कल इस्लामाबाद में इमाम बारगाह में इस्लामाबाद में एक ख़ुदकुश धमाका हुआ है जी, सुसाइड अटैक हुआ है, और उसमें मोर देन 30 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। बड़ा अफसोस हुआ है जी। ऐसे मामलात जो है ना वो आपको जब आप पाकिस्तान से बाहर होते हैं तो ज़्यादा हिट करते हैं। एंड मैं उस जनरेशन से हूँ जिसने, जब पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर में था तो उसके अंदर जब कैपिटल भी आपका सुसाइड बॉम्बिंग से और उन चीज़ों से इफेक्ट हुआ था, तो मैं उस जनरेशन से हूँ जिसने वो फेज़ देखा हुआ है।
तो अल्लाह ताला जो लोग शहीद हो गए जी उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात को बुलंद करे और हमारे मुल्क के लिए और हम सब लोगों के लिए आसानियाँ करे। हम तो यही दुआ कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के बाद चलते हैं जी दोबारा से एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हाईलाइट, इंडिया का और यूएस का जी एक ट्रेड पैक्ट हो गया। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि जी इंडिया का और ईयू का एक एफटीए हुआ है, और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जी इंडिया का और यूएस का, अमेरिका का एक एक जी पैक्ट हो गया। ठीक है जी। उस पैक्ट के अकॉर्डिंगली क्या हुआ है कि जी यूएस में प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन किया जिसके अंदर उन्होंने जो 25% टैरिफ लगाया था इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर वो रिमूव हो गया, जो पेनल्टी टैरिफ लगाया था उन्होंने। और इसके पैरेलल इंडिया ने अभी तक के लिए कमिट किया है कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रशियन ऑयल की इंपोर्ट को हॉल्ट करेगा। इसके ऊपर अब मैं क्या कमेंट करूँ, आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, बट देख लें। अच्छा, उसके बाद जी यूक्रेन और रशिया की वॉर ऑन गोइंग है, ये तो आपको पता ही है। तो जी उसके अंदर भी जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं यूक्रेन के, उनकी तरफ से एक बात आई है कि जी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको जून 2026 की डेडलाइन दे दी है कि आप और रशिया बैठ के अपने जो भी मामलात हैं इसको आप सॉर्ट डाउन करें इनको। और मोस्ट प्रोबेबली इन कमिंग वीक्स मियामी के अंदर शायद इस कॉन्टेक्स्ट में कोई मीटिंग हो, तो उसके अंदर जनाब अली कुछ पेशरफ्त हो सकती है। तो अच्छा, डिस्क्लेमर जी, मैं आपके साथ जितनी भी हाईलाइट शेयर करता हूँ ये मेरी पर्सनल रिसर्च और मेरी पर्सनल उस चीज़ के ऊपर है। तो अगर आपको ख़बरों का शौक़ है या पूरी दुनिया की चीज़ें देखने का ख़बरों वाइज शौक़ है, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि हाईलाइट्स के बाद आप बेशक अपनी तरफ से भी जाके थोड़ा सा देखें। भाई आपको सिर्फ ये बता सकता है कि आज के दिन में दुनिया में क्या हो रहा है या क्या हुआ है। तो ये जी, चलें जी, हाईलाइट्स तो हमारी होगी। अब हमें जल्दी से क्या करना है, हाँ, अब हमें जल्दी से जनाब चाय पीनी है और उसके बाद बाहर जाना है, क्योंकि आज सैटरडे है और वीकली ग्रोसरी का दिन है, तो हमने आज वो भी करना है। अच्छा, चाय पे जाने से पहले जनाब एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने मेरे जहन में काफ़ी अरसे से थी जी, मैंने आप लोगों के साथ करनी थी। फेबररी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो अब मुझे नहीं पता हमारे दौर के अंदर तो जी बोर्ड के एग्ज़ाम्स और वो चीज़ें जो थी वो अमूमन इस टाइम फ्रेम में कुछ ना कुछ स्टार्ट हो जाता था, कुछ कॉलेज में सेंडअप्स हो जाते थे, कुछ ना कुछ हो जाता था। तो हमारी गेमिंग कम्युनिटी के वो मेंबर जो इस वक्त कॉलेजेस में हैं या जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में जाना है या जो यूनिवर्सिटीज़ में शुरू वाले सेमेस्टर्स में है, तो अगर आपको किसी किस्म की कोई गाइडेंस चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि अगर मेरे पास टाइम निकलता है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता सकूं कि आप लोगों के लिए इस स्टेप के ऊपर क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, ताकि अगर आपका गोल है पाकिस्तान से बाहर कहीं भी जाने का, जर्मनी को ही नहीं सिर्फ पाकिस्तान में कहीं भी बाहर जाने का, तो उसके अब आज के दौर में कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, तो वो आप कैसे पूरे कर सकते हैं, या जो लोग अभी कॉलेजेस में हैं वो क्या कर सकते हैं कि उनका एक 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 पाथ, स्ट्रीमलाइंड पाथ ऐसा बने कि उनको बाहर की एप्लीकेशंस करने में या बाहर मूव होने में मसला ना हो, वो मसाइल उनको फेस ना करने पड़े जो शायद हमें करने पड़े थे। तो मैं जी इसकी बात मैं इसलिए करना चाहता हूँ, या मैं इसलिए करूँगा क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ तो ठीक है, रिसोर्सेज अपनी जगह पे, लेकिन प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस ये बहुत ज़रूरी होती है, और ये शायद उस टाइम के ऊपर हमारे पास उतनी ज़्यादा नहीं थी। तो अब क्योंकि हमारे पास एक एक्सपोजर है, एक प्लेटफॉर्म है, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं एटलीस्ट जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको, और जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं पहले शुरू के सेमेस्टर्स में उनको, या इवन बाद के भी जो सेमेस्टर्स में उनको थोड़ा सा गाइड कर सकूं कि वो जिस भी सिचुएशन में हैं एकेडमिकली उसको वो कैसे स्ट्रीमलाइन करके तो अपना एक करियर पाथ डिफ़ाइन करके अगर पाकिस्तान से बाहर मूव होना चाहते हैं तो कैसे हो सकते हैं, या विद इन पाकिस्तान ही अगर वो प्रॉपरली, जिसको हम उर्दू में कहते हैं सेट होना, तो अगर वो सेट होना चाहते हैं तो वो कैसे हो सकते हैं। जितना मेरा एक्सपीरियंस है जी, मैं उसके ऊपर पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों की गाइडेंस कर सकूँ और हेल्प कर सकूँ। तो अगर मैं किसी एक बंदे की भी हेल्प कर सका या गाइडेंस कर सका तो मैं समझूंगा कि मेरा ये गेमिंग कम्युनिटी बनाने का जो मकसद है ये पूरा हो गया है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अब चलते हैं हम जनाब चाय की तरफ। टाइम का ना जी कोई पता नहीं लगता। अभी आप यही देख लें कि मैं शाम को आपसे बैठ के गप लगा रहा था चाय के ऊपर, और अब ना तकरीबन रात होगी और स्टोर बंद होने वाले। तो जल्दी से जी हम ये आलू प्याज ले लूँ और फिर ना बाकी के मामलात को देखें कि क्या मामलात हैं। टाइम का वाकई पता नहीं लगता कि टाइम की क्या गेम है। जल्दी से मैं ये भुगता हूँ, अभी भी घर में ना काफ़ी काम पड़े हुए हैं जो मैं नहीं करने जाके।
दौलत है भाईजान, दौलत। इस दौलत को हम ज़रा रुपयों में कन्वर्ट कर लें तो फिर आगे के मामलात को ना देखते हैं। तो जनाब अली आज की सूरत हाल ये है कि चीज़ें महंगी हो गई हैं। जो हम पपरिका लेते थे तकरीबन अंडर 1 यूरो, वो आज जनाब 2 यूरो की हुई हुई है। आलू प्याज का रेट मैंने नहीं देखा क्योंकि वो कंपैरेटिवली हमारे पास अभी पड़ा हुआ था। और बाकी ब्रेड ठीक है। और ओवरऑल जो चीज़ें हैं जी वो थोड़ी थोड़ी महंगी मुझे लग रही हैं, पता नहीं महंगी हो गई हैं, मुझे लग रही हैं। लेट आने का जो सबसे बड़ा नुकसान होता है ना जी, वो ये होता है सब कुछ खाली। तो अब ना हमें किसी गुजारे वाली चीज़ को लेना पड़ेगा और आगे का काम चलाना पड़ेगा। ये जी हमें ना आलू प्याज लेने के लिए ना दिन के टाइम आना चाहिए, सबसे अच्छा टाइम दिन का टाइम होता। तो ऐसे ही है। और आलू प्याज की बात करें तो जी इस हफ़्ते आलू जो हैं वो लगे हुए तकरीबन 1.5 यूरो, 2 यूरो, 2.25 यूरो की, डिपेंडिंग ऑन द पैकिंग के आप क्या लेते हैं। तो हमने कहा जी आपके साथ ये गेम में भी शेयर करें कि आलू भी मेरे नज़दीक तो थोड़े से महंगे हो गए हैं। सब कुछ ही महंगा है जी, सस्ता तो सिर्फ सांस लेना है। तो चलें जी, चीज़ें हमारी हो गई फाइनल, बिल कराएं और घर के लिए निकलें। सो ग्रोसरी फाइनली डन। जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत थी जी वो हमने ले ली हैं। और अगर ओवरऑल ग्रोसरी की बात करें तो जर्मनी के अंदर चीज़ें वाकई महंगी हो गई हैं, महंगाई बढ़ गई है विद इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन। डेफिनेटली जी वो आप सुनते भी होंगे और वो सच भी है। तो अगर तो आज के दौर में कोई ये कहता है कि जी जर्मनी में चीज़ें अभी भी सस्ती हैं, तो उसकी एक रीज़न है कि वो भाईजान जो हैं वो ख़ुद शॉपिंग नहीं करते। क्योंकि अगर आप रेगुलरली ख़ुद शॉपिंग करते हैं तो आप प्राइस वेरिएशन को बड़े आराम से देख सकते हैं और बड़े आराम से जज कर सकते हैं। एक तो ये बात होगी। चलिए जी, ग्रोसरी हमने गाड़ी में कर लिए लोड और अब हम यहाँ से जाएंगे घर वापस और घर जाके देखते हैं कि हमारे भी पेंडिंग कामों में क्या क्या काम रहते हैं और उन कामों को फिर ख़त्म करने की तरफ लेके आते हैं। बिल्कुल निकलते हुए मेरे जहन में एक और कैटेगरी आ गई। तो जी एक और कैटेगरी है सोशल मीडिया के ऊपर पाई जाती है जो कि कहती है कि जी अभी भी जर्मनी के अंदर सब कुछ बहुत सस्ता है। तो उनके बारे में मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि तो ठीक है जी, आप कहते हैं दुकान चलाने के लिए तो ठीक है, होगा, बाकी आप खुद समझदार हैं। अच्छा जी, तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ क्या है। मुझे लगता है कि पहली जो फुटेज आई थी उसके अंदर आया नहीं था कि ये क्या है। तो ये है जी एक चीज़ और ये है जी दूसरी चीज़। और ये बेसिकली क्या है जी, इसको कहते हैं जी शने फ्रेज़र। शने फ्रेज़र की उर्दू होती है बर्फ़ साफ़ या बर्फ़ हटाने वाली या बर्फ़ साफ़ करने वाली चीज़। अच्छा, उसकी जनाब स्टोरी ये हुई है कि वो हमने ज़रूर ली थी और वो हमने बड़ी उम्मीदों के साथ ली थी। और जब ज़बरदस्त किस्म की बर्फ़ पड़ी तो हमने उसको निकाला, हमने उसको सेट किया और वो नहीं चला। तो हम लोगों ने फिर वो वापस भेज दी। और अब हमने जो मार्केट में सबसे बेस्ट ब्रांड अवेलेबल है ऐसी चीज़ का, अब हमने उसका ऑर्डर किया जी। उम्मीद करते हैं कि ये अब बेहतर निकलेगी, क्योंकि अगर अब ये भी नहीं चलती, ये भी ख़राब निकलती है, तो बस इसका मतलब है कि फिर हमारी या तो किस्मत में कोई मसला है तो या फिर हमारी चीज़ों को नज़र लग रही है। इसको खोल के पहले तो देखते हैं, बनाते हैं कि अंदर है क्या। हमारी जी बेगम ने जो है ये एस्थेटिक कटर जो है वो मंगा लिया। ये ऐसे खुलता है और ऐसे कटक करके बंद हो जाते हैं। वाह जी वाह। अच्छा, ख़राब से मुराद ये था कि जी जब हमने उसको बनाया तो वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल था और उसके बावजूद जब हमने उसको चलाने की कोशिश की तो वो नहीं चला। तो हमने यही बेहतर समझा कि हम उसका क्लेम डाल के उसको वापस भेज दें, क्योंकि जर्मनी में आपको ये ऑप्शन मिलता है कि अगर आप कोई भी चीज़ लेते हैं और वो ठीक नहीं निकलती तो आप उसको वापस कर सकते हैं। तो हमने जनाब अली वही करते हुए वापस कर दिया। चलें जी, इस एस्थेटिक कटर के साथ अब इसको खोलते हैं। मुझे पता है कि आपको बॉक्स नज़र नहीं आ रहा क्योंकि कैमरा जो है वो मेरी ट्रैकिंग पर चल रहा है, तो वो मुझे ही अभी सिर्फ ट्रैक करेगा जिधर जिधर मैं जाऊंगा। तो कोई बात नहीं, मैं आपको निकाल के सारा कुछ दिखा दूंगा, नो प्रॉब्लम। तो ये हो गया जी, ये हो गया जी।
बहुत डाडी पैकिंग है जी। फाइनली जी खुल गया। और इसकी आपको एक मैं मज़े की बात बताऊँ, ये बेसिकली जी इसका बैटरी यूनिट है। जो ये चीज़ इसके ऊपर लिखी हुई है ना जी, ये इधर ये जो लिखा हुआ है ना, ऑफिशियल टूल एक्सपर्ट फॉर AMG पेट्रोनास फार्मूला 1 टीम, सारे पैसे इसके। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसका हैंडल है। और ये इसकी मेन बॉडी है। तो बेसिकली ये जनाब इसके ऊपर लगेगा यहाँ पे डंडा, और ये यूं चलेगा गर 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 गर, और फिर बर्फ़ को उठा के साइड पे मारेगा। मैं जी अब इसको ज़रा फिगर आउट कर लूँ कि इसको अब आगे बनाना कैसे है, तो बना के फिर मैं आपको फाइनल प्रोडक्ट दिखाता हूँ। प्रोडक्ट जनाब हमने असम्बल कर लिया, ऐसा दिखता है। और ये पहले वाले से जो है वो काफ़ी लाइट वेट है। ये इसका बाय द वे जी हैंडल है, यहाँ इसका बटन दोबारा दबता है और जूम करके ये चलेगा। प्लग एंड प्ले था जी। ये एक अटैचमेंट रिमूव की है, ये रिमूव की है, 2 पेचों को बीच में जोड़ा है एंड गुड टू गो। और अब इसकी देख लेते हैं कि इसकी जो ये जो है बैटरी, तो बैटरी यूनिट में इसका क्या क्या आया है। इसमें जनाब इसकी है चार्जर है, ये इसका चार्जर यूनिट है 2 बैटरीज़ का। और ये इसमें फिर ढेर सारे मैनुअल्स हैं। और ये इसकी एक बैटरी है, ठीक है जी। और ये इसकी नीचे दूसरी बैटरी है। तो इसकी बैटरीज़, ये 2 बैटरीज़ पे ऑपरेट होता है। इसको अब मैं सरसरी सा लगा कर देखता हूँ कि एंड दिस इज़ द सेकंड वन। ओके, ये एंड उठा के जी थोड़ा, नहीं तो हमारा कारपेट बीच में ना कट जाएगा। ओ ओहो, वाह जी वाह। चलें जी, प्रोडक्ट पास। अब इसकी बैटरियों को चार्ज करेंगे और नेक्स्ट वीक में जब बर्फ़बारी होगी तो तब इसको यूज़ करेंगे। इसी जनाब अनबॉक्सिंग और प्रोडक्ट असम्बली के साथ आज की मुलाकात करते हैं। एंड हमारे आज के अब तक के जितने काम थे ना जी, वो तो ख़त्म हो गए हैं। और अब हमारे जो काम रह गए पीछे, वो बेसिकली अब वही हैं कि कल की तैयारी करनी है, क्योंकि कल हमारा सफारी संडे है और वीडियो एडिट करनी है और ये ऐसे मामलात करने हैं। तो जनाब इसी के साथ आज की मुलाकात करते हैं एंड आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू गेमों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और भाई को दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।